नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभयराज सिंह और स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल ग्रोथ वेल एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे जाटों की आन बान शान शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह अपने समय के महान वीर योद्धा रहे, जिन्होंने न केवल पंजाब की सारी मिसलों को एक किया बल्कि पंजाब में एक छत्र 39 साल तक राज किया। जब तक वो जिंदा रहे अंग्रेज पंजाब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाए। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को पंजाब के गुजरांवाला में हुआ। इनके पिता का नाम महासिंह, माता का नाम राजकौर था। महासिंह सुकरचकिया मिसल के शासक थे और पंजाब में ऐसी बहुत सारी मिसलें थी जो आपस में लड़ती रहती थीं। बचपन में ही इनके माता निकलने के कारण इनकी एक आंख खराब हो गई और 12 वर्ष की उम्र में इनके पिता का भी निधन हो गया। बचपन इनका थोड़ा कष्टों में बीता, लेकिन सन 1801 में इन्हें राजा बनाया गया। इन्होंने अपनी मिसल का राजा बनते ही पंजाब की सभी मिसलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे पंजाब पर अपना शासन कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह अकेले ऐसे राजा थे जिनका शासन अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इधर पेशावर पर भी उनका शासन था। पहले ऐसे राजा बने महाराजा रणजीत सिंह जिनका शासन पठानों पर भी हुआ। पख्तून उससे पहले कभी भी किसी के गुलाम नहीं हुए थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह का शासन पठानों पर भी रहा। महाराजा रणजीत सिंह पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी सेना का प्रशिक्षण नेपोलियन की सेना के जनरलों के द्वारा करवाया। भारत की पहली ऐसी सेना पंजाब की सेना थी जो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से प्रशिक्षित थी, जो अंग्रेजों का सामना डटकर कर सकती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने कभी भी पंजाब की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। यही कारण था कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और वो सभी लड़ाइयां जीती भी। जब महाराजा रणजीत सिंह का जिक्र किया जाता है तो हरि सिंह नलवा का नाम उनके साथ स्वतः ही आ जाता है। हरि सिंह नलवा एक ऐसा शेर था जो महाराजा रणजीत सिंह के लिए बहुत सारे युद्ध जीतता रहा। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना में सभी को समान रूप से आदर दिया। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी तरह के लोग रहते थे। यहां तक कि अंग्रेजों को भी उन्होंने अपने यहां पर ट्रेनर नियुक्त किया हुआ था। उनकी सेना का प्रशिक्षण इस तरीके से था कि मजबूत से मजबूत सेना भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। जबकि उनका पंजाब में पूरी तरीके से एक छत्र शासन था, इसके बावजूद भी उन्होंने हिंदू, मुस्लिम सभी को समान वरीयता दी। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे एक आंख दी है, मैं अपनी इस एक आंख से दोनों लोगों को अलग अलग क्यों देखूं। हम सभी लोग स्वर्ण मंदिर का नाम तो जानते हैं, लेकिन स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंदिर बनाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने इतना सोना दान दिया था कि आज स्वर्ण मंदिर के अंदर और बाहर जितना भी सोना लगा हुआ है वो उन्हीं का दान दिया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी बहुत सोना दान किया। वो चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर को वो कोहिनूर हीरा दान करें, लेकिन वो अपनी अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। महाराजा रणजीत सिंह की विशेषता थी कि वो जो भी ठानते थे उसको प्राप्त करके ही रहते थे। ऐसा ही एक किस्सा है जिसमें उन्होंने लैला घोड़ी को प्राप्त करने के लिए 12,000 सैनिक और 60 लाख रुपए दांव पर लगा दिए। महाराजा रणजीत सिंह ने 2 साल तक पेशावर की घेराबंदी करे रखी और पूरी अफवाहें उड़ने के बावजूद कि लैला घोड़ी मर गई है, इसके बावजूद भी उस पर चढ़ाई जारी रखी। 2 साल बाद उन्होंने जब तक यार मोहम्मद से उस लैला घोड़ी को प्राप्त नहीं कर लिया तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। महाराजा रणजीत सिंह घोड़ों के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। उनके अस्तबल में 12,000 घोड़े थे। हजारों घोड़े तो उनके लिए केवल स्पेशल रखे गए थे जिन पर केवल वही सवारी कर सकते थे। एक बार उनके बेटे शेर सिंह ने लैला की सवारी कर ली और बाद में उन्हें पता चला कि लैला को लेकर शेर सिंह गया है। उन्होंने शेर सिंह को अपनी संपत्ति से बेदखल करने और राज्य से बाहर निकल जाने की बिल्कुल हुक्म सुना दिया और अपने मंत्री अजीजुद्दीन को बुलाकर कहा कि इस हुक्म की तामील की जाए। अजीजुद्दीन उनका बहुत ही समझदार मंत्री था। उसने उनके गुस्से को भांपते हुए बहुत ही मजाक में इस बात को ले गया। वो कहने लगा कि ये घोड़ी क्या उसके बाप की थी जो उसने बगैर पूछे सवारी कर ली। बस इतना सुनते ही महाराज हंस पड़े, क्योंकि बाप तो थे ही वो शेर सिंह के, उन्होंने उसको माफ कर दिया। ऐसा ही एक किस्सा है कोहिनूर हीरे के बारे में। महाराज जब जिस चीज को चाहते थे, जैसे चाहते थे, उसको प्राप्त करते थे। महाराजा रणजीत सिंह बहुत दिनों से कोहिनूर हीरे को प्राप्त करना चाहते थे। कोहिनूर हीरा उस टाइम के शासक शुजा शाह के पास था, जो अफगान का बादशाह था। अफगान के बादशाह पर आक्रमण करके कश्मीर के बादशाह ने उसको कैद कर लिया और अपने यहां पर ले आया। उसके बाद उसकी बीवी महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगने के लिए आई। मदद मांगते वक्त उसने रिक्वेस्ट की कि मैं आपको कोहिनूर हीरा दे दूंगी, लेकिन मेरे खाविंद को आप छुड़ा दीजिए। उन्होंने इस बात के लिए कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर से शुजा मोहम्मद को छुड़ाकर अपने यहां पर ले आए। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कई सिपह सालारों और मंत्रियों से उससे कहलवाया कि अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। शुजा शाह को हमने आजाद करा दिया है, आप हमारे यहां पर मेहमान हैं लंबे समय से और हम आपसे ये चीज मांगना नहीं चाहते, लेकिन आप भी अपने वादे को याद रखिए और उसको पूरा कीजिए। महाराजा रणजीत सिंह के वादे को बार बार वो घुमा फिराकर मना कर देते थे कि हमारे पास वो हीरा नहीं है, हीरा खो गया है। एक दिन महाराजा रणजीत सिंह गुस्से में आ गए। उन्होंने अपना जूता निकालकर शुजा शाह को 5-6 जूते मारे और उससे कहा कि हीरा देता है या नहीं देता है, या तो अपना अभी वादा पूरा कर, नहीं तो तुझे सुबह तक सूली पर टांग दूंगा। इतनी बात सुनते ही उसने तुरंत अपने सिपह सालारों को भेजकर अपनी बीवी से वो हीरा मंगवाकर महाराज को समर्पित कर दिया। जब किसी अंग्रेज जनरल ने उनसे पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या है महाराज,
तो उन्होंने कहा सिर्फ 5 जूते, 5 जूते मारे थे शुजा शाह में, उसने तुरंत हीरा निकाल कर दे दिया था। तो हीरे की ये बेहतरीन कहानी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जिनमें उन्होंने सभी में विजय प्राप्त की। महाराजा रणजीत सिंह इसीलिए शेर पंजाब कहे जाते हैं, वो जब तक जिंदा रहे शेर की तरह जिंदा रहे। आज महाराजा रणजीत सिंह को मैं याद करते हुए ये कहता हूं कि इतिहासकारों ने उनके साथ न्याय नहीं किया। जितने वीर, जितने महान शासक महाराजा रणजीत सिंह थे, इतना भारत में शायद ही कोई रहा हो, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के साथ इतिहासकार वो न्याय नहीं कर पाए जिस न्याय के वो हकदार थे। आज पूरे विश्व में महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। बीबीसी ने अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे कराया था, जिसमें विश्व के सभी सहिष्णु राजाओं में उनका नाम नंबर 1 था। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है कि उनके शासन में सभी धर्मों को समान आदर मिला और सभी के साथ न्याय हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आगे भी आपको ऐसी जबरदस्त वीडियो देता रहूं।